देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं, और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं।
मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राही के लिए जो भी इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। कृपया आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है 2-2 हज़ार रुपये की राशि है। इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म होने वाला है। प्रधानमंत्री जी आज एक राज्य के दौरे में जाने वाले हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उसी राज्य से पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है किसानों के खाते में भेजा जा सकता है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि जो 21वीं किस्त की राशि लगभग किसानों का काफ़ी इंतज़ार लंबा चल रहा है। किसानों का जो है लगभग अक्टूबर में से इंतज़ार कर रहे हैं कि दिवाली पर मिल सकता था, लेकिन किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि दीपावली में नहीं गया है। लेकिन अब तक किसानों का इंतज़ार जो है बरकरार है। किसानों का इंतज़ार अभी तक जो है बरकरार है। बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी भी होना शुरू हो चुका है। 4 राज्य के किसानों के खाते में ये जो पैसा है वो भेज दिया जा चुका है, लेकिन बचे हुए राज्य के किसानों के खाते में बताया जा रहा है कि जो है आज कार्यक्रम है। कई जगह मोदी जी जाते हैं तो कई जगह कार्यक्रम के दौरान कई किस्त रिलीज़ किए हैं, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह को देखा जा सकता है। लेकिन हालांकि यहाँ पर बिहार में चुनाव के चलते हुए आचार संहिता भी जो है लागू है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो पहले से जो लागू योजना है उसका जो है किस्त भेजा जा सकता है। लेकिन बताते चले आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है नवंबर में ही आपको मिल सकता है। साथियों, बाकी आधिकारिक रूप से जो है जानकारी नहीं मिला है कि नवंबर में ही मिलेगा। आप लोग घबराइए नहीं, ये जो है किस्त मिलना शुरू हो चुका है। कई राज्यों के किसानों के खाते में जो है राशि भेज दिया है, लेकिन जो बचे हुए राज्य के किसान हैं उनके भी खाते में जल्द ही भेजा जाएगा। उसको इस योजना की किस्त पाने के लिए आप लोगों को कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करना अनिवार्य है। यदि आप इसको पूरा नहीं करते हो तो आपके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपको नया नियम यह है कि आपके पास किसान कार्ड होना चाहिए। किसान कार्ड के साथ साथ आप लोगों का डीबीटी लिंक होना चाहिए। डीबीटी का मतलब यह है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, क्योंकि सिंगल क्लिक करते हैं और सभी किसानों के खाते में एक क्लिक पर ही पैसा जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके खाते में लिंक होना चाहिए, सभी आपका ओके होना चाहिए। और साथ ही आपके खाते में यदि गलत जानकारी होता है तो ऐसे में भी आप जो है योजना से वंचित हो सकते हैं, आपके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा।
और एक और जानकारी आपको दे दें, इसके साथ साथ आपके खाते में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, खाता आपका चालू होना चाहिए साथियों। और साथ ही एक बड़ी बात यह है कि आपका ई-केवाईसी पूर्ण होना चाहिए, तभी आपके खाते में जो राशि है वो आपके खाते तक पहुंच पाएगा। तो ये बातों को आपको ध्यान में देना है, और न केवल पीएम किसान सम्मान निधि बल्कि खाद की सब्सिडी के बारे में, कर्ज को लेकर 0% ब्याज पर कई सारी योजना के तहत लाभ दे रहे हैं। बाकी आपको हम बता दें 21वीं किस्त से जुड़ी जब भी कोई भी अपडेट आएगा और तो आपको जानकारी जो है लगातार इस चैनल के माध्यम से देंगे। वर्तमान में जो जानकारी है, जो खबरों के माने, तो यही आपको बताया जा रहा है कि नवंबर के सप्ताह में